जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी आवाज़ आ रही है जी? ओके। अस्सलाम वालेकुम मोहसिन, अस्सलाम वालेकुम अब्दुल माजिद, अब्दुल रहमान, अब्दुल्ला मुनीर, आहद रब्बानी, अहमद हसन, अली रज़ा, अली शौज़ब, अनीसा, अरसलान, फराज, लारेब, हमज़ा, मायदा, मोहसिन, साद, मुख्तार, ऋषि, सबा, शबनम, शाहनवाज, जावेद, शुमाइला, तैमूर, उमर, देन उमर फारूक, देन एनी यूजर, देन जाहिद अली। अच्छा जी, थोड़ा सा कमेंट्स आपके पढ़ लेते हैं, क्या चैट चल रही है क्विकली। अच्छा जी, बहुत सारे लोगों ने सलाम कहा हुआ है। वालेकुम अस्सलाम। सबा कह रही है वेटिंग क्लास टू स्टार्ट। मुख्तार साहब कह रहे हैं माइक म्यूट कर दें। ठीक है जी। ठीक है जी, सबा की मीटिंग आईडी रॉन्ग थी। अब्दुल रहमान साहब कह रहे हैं कैन यू मेक मी द प्रेजेंटर। और फिर क्लास बंद होगी, कौन स्टार्ट। सर आएंगे जब। सर कब आएंगे? सर आ गए हैं जस्ट इन अ वाइल। क्लास स्टार्टेड नॉप्स, यस टू लेट, एटलीस्ट इन्फॉर्म इन ग्रुप। ठीक है। साथ साहब काफ़ी नाराज़ हैं, वो कह रहे हैं टिपिकल फर्स्ट डे है, क्लास लेट शुरू हो रही है। ठीक है जी, ओके। अल्हम्दुलिल्लाह अब्दुल्ला मुनीर साहब बिल्कुल ठीक ठाक। ठीक है जी। सलाम मसनून, ये उमर फारूक साहब फरमा रहे हैं सलाम मसनून। ठीक है फ्रेंड्स, आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू दिस इनिशियल क्लास ऑन कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। माय नेम इज सलाउद्दीन। First of all, let me apologize for the delayed start. Unfortunately, आज हमने कॉलेज के अंदर 23 मार्च की सेलिब्रेशन रखी हुई थी। आपके इल्म में है 23 मार्च इस दफ़ा आया था सैटरडे को और ऑफ था, तो हम सेलिब्रेट नहीं कर सके और कैब की क्लासेस शुरू हुई थी। एक दो दिन बच्चे नहीं आए हुए थे, तो इसलिए थोड़ा सा क्लास को लेट हो गया शुरू। लेकिन सबा एंड साथ रेस्ट assured that I'll inshallah be conducting classes on time. Okay, just a brief introduction. आप में से प्रिय पहले ये बताइए कि पैक में कोई फिजिकल क्लासेस में पढ़ा हुआ है? पहले किसी ने फिजिकल क्लासेस ली हुई हैं पैक में? अब्दुल्ला ने ली हुई हैं, अली ने ली हुई हैं, हमजा ने ली हुई हैं, उमर फारूक ने ली हुई है AFC में। ठीक है, बस जिन्होंने यस है वो बता दें, नो इशू। मैं जस्ट अपने इंट्रोडक्शन के बारे में सोच रहा था, तो इसलिए माय नेम इज सलाउद्दीन। जरा अपने बारे में बात करना मुश्किल बात होती है। माय नेम इज सलाउद्दीन। आई क्वालिफाइड इन 1996 और देयर आफ्टर जॉइंड सर्टेन नेशनल एंड मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। और 1999 में मैं फिर एजुकेशन में फुल टाइम आ गया था, तो 1999 से मैं एजुकेशन में हूँ। आई वॉज अ स्टूडेंट जो कि खुद पहले पढ़ा भी रहा था और पढ़ भी रहा था। 1993 में मैंने फर्स्ट बैच पढ़ाया था। सो आई हैव बीन टीचिंग फॉर लास्ट 26 years on part time and from 1999 on full time basis. ठीक है जी, ओके। Alhamdulillah, I have taught at all levels of chartered accountancy, almost all papers. I am also acting principal for ACC as well, a principal of the campus. So थोड़ा सा टीचिंग का I have taught ICM में, ICAW and others. उसके अलावा 2006 में मैंने सीसा किया था। सीसा इज सर्टिफाइड इंफॉर्मेशन सिस्टम्स ऑडिटर फ्रॉम इसाका USA। और बस उसके बाद अब पढ़ाई है और पढ़ाना है, पढ़ना है, एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेशन है। और पैक का एक पब्लिकेशंस का भी विंग है, तो उसको भी मैं ही टेक केयर करता हूँ। चलिए, ये तो सारा मकसद था आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना। CMAC ऑनलाइन में ऑनलाइन
कुछ एक दो अटेम्प्ट्स की ब्रेक के बाद पढ़ा रहा हूँ। पहले हसनैन साहब पढ़ाया करते थे, इस दफ़ा उनकी कुछ मसरूफियत है, सो आई विल बी टेकिंग योर CMAC classes. Before I jump on to the basic studies, I would like introduction from yourself as well. और उस इंट्रोडक्शन में एक और चीज़, ये थोड़ा कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी है, आपको हमें वो करेगी, तंग करेगी, तो हमने उस टेक्नोलॉजी से तंग नहीं होना। पाकिस्तान है, यहाँ जैसे बिजली 24 घंटे नहीं आ सकती, इस तरह के मसाइल चलेंगे, तो हमने उसको करना है। अब मुझे आप सबसे कुछ आपका तारुफ चाहिए, क्योंकि आप सब मेरे लिए मेजॉरिटी अननोन है। हो सकता है कुछ लोगों को मैंने फेस बाय फेस देखा और पहचानता भी हूँ। तो आप सब ने मुझे अपने कुछ सवालों का जवाब देना है। आप सब ने अपना पूरा नाम मुझे बताना है, किस सिटी से आप क्लासेस पढ़ रहे हैं, वो मैं पहले पूरे सवाल लिख लूँ, फिर आपने इकट्ठा एक ही दफ़ा अहमद हसन जवाब देना है। ठीक है जी? आपका नाम क्या है, आप किस सिटी से क्लासेस पढ़ रहे हैं, क्या आपने CMAC पहले पढ़ी है, और क्या कोई भी ऑनलाइन क्लास आपने पहले पढ़ी है। ये 4 सवाल हैं जिसका जवाब मुझे आप सबसे चाहिए। सब लोग लिख लें, फिर मैं एक एक करके आप सबके साथ भी शेयर करता हूं, क्योंकि आप सब लोग भी एक दूसरे के लिए नए हैं, तो हम ये बातें करते हैं। So I'm allowing you all of you time to do this. उसको बुलाना है, शेर अली को। ओके बेटा, यू विल हैव टू बियर विद मी, ताकि आज हम सब एक दूसरे का तारुफ कर सकें। तो आई क्विकली गो थ्रू अहमद मुनीर अब्दुल्ला मुनीर अहमद अब्दुल्ला फ्रॉम जंग, FAR2 और कॉस्ट पढ़ रहे हैं। ठीक है जी। ठीक है जी। सो आप बात कर रहे थे, अब्दुल्ला फ्रॉम जंग हैं। वो अब्दुल्ला ने ये नहीं बताया कि उन्होंने क्लासेस पहले पढ़ी हैं कि नहीं। मोहम्मद मुख्तार अली हैं, उमर फारूक हैं किला दीदार सिंह से, फर्स्ट टाइम पैक पढ़ रहे हैं, ओल्ड स्टूडेंट हैं ऑनलाइन के, CMAC पहली दफ़ा पढ़ रहे हैं। अली रजा साहिवाल से हैं, पहले नहीं पढ़ा ऑनलाइन। ऋषि कायनात अपना स्टेशन नहीं लिखा, ये भी नहीं बताया। हमजा डेरा इस्माइल खान से हैं, CMAC फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन पहले पढ़ा है। अब्दुल माजिद खान, अनीसा लाहौर से हैं, फर्स्ट टाइम CMAC पढ़ रही हैं, ऑनलाइन स्कूल की स्टूडेंट है पुरानी। मोहसिन वाकैंड से हैं, CMAC तीसरी दफ़ा दे रहे हैं, ऑनलाइन भी क्लासेस ली हुई हैं। अब्दुल्ला ने दोबारा अपना इंट्रोडक्शन दे दिया। अली रजा इस्लामाबाद से हैं, पहले पढ़े हुए हैं। अब्दुल रहमान फैसलाबाद से हैं। अली शोज़ा मुल्तान से हैं, ऑनलाइन पहली दफ़ा पढ़ा है। शबनम गुजरावाला से हैं, ऑनलाइन क्लासेस पहली दफ़ा ले रही हैं। हमजा मुल्तान से हैं, CMAC पहली दफ़ा पढ़े हैं, ऑनलाइन में पहले FAR पढ़ा है। शुमाइला मुल्तान से हैं, CMAC फर्स्ट टाइम पढ़ रही हैं। सबा लाहौर से हैं, पहले ऑनलाइन की स्टूडेंट रही हैं। और जुहेब लाहौर से हैं, फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन के स्टूडेंट हैं। मुख्तार इस्लामाबाद से हैं, पहले CMAC नहीं पढ़ा, ऑनलाइन भी नहीं लिया। अरसलान फैसलाबाद से हैं, CMAC फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं और ऑनलाइन पढ़ा है। ज़ीशान जाहिद लाहौर से हैं, फर्स्ट टाइम ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं। माहिदा लाहौर से हैं, ऑनलाइन स्टूडेंट हैं, CMAC फर्स्ट टाइम पढ़ रही हैं। अहमद फैसलाबाद से हैं, CMAC फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं। साद इस्लामाबाद से हैं और लेकिन नहीं पढ़ा पहले।
ऋषि टेक्सला से हैं और फर्स्ट टाइम हैं, ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं या ले रही हैं, अभी मुझे पता नहीं है। और तैमूर रावलपिंडी से हैं, सी में फर्स्ट टाइम हैं। अब्दुल रहमान फैसला इस्लामाबाद से हैं। फराज फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, लाहौर से हैं। और लारेब जहलम से हैं, फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं। पैक ऑनलाइन के पुराने स्टूडेंट हैं। जाहिद फैसलाबाद से हैं। अब्दुल माजिद वाकंड से हैं। अहमद रब्बानी फैसलाबाद से हैं। जुनेद हारून BWN लिखा है, मुझे नहीं पता BWN किसको कह रहे हैं, बहावल नगर से हैं। मायदा, हाँ मायदा मुझे आपका नाम याद आ रहा था। अब्दुल्ला स्क्रीन हैंग नहीं हुई, वो फाइल जरा बड़ी है इसलिए ओपन हो रही है। दिनिश सियालकोट से हैं, फर्स्ट टाइम ऑनलाइन क्लास ले रही हैं। मोहसिन मुल्तान से हैं और फराज फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, लाहौर से हैं। शाहनवाज सादकाबाद से हैं, ऑनलाइन के पुराने स्टूडेंट हैं। बिलाल सियालकोट से हैं, सीमेक फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं। आहद रब्बानी से कोई गलत बटन प्रेस हो रहा है। ठीक है जी। सो इस बेसिक इंट्रोडक्शन का मकसद एक तो आप सबका नाम फर्स्ट टाइम फेमिलराइज कराना था एक दूसरे को, और दूसरा आप सबको साथ ये बताना था कि आप सब लोग मुख्तलिफ शहरों से बैठ के ऑनलाइन ये चीजें पढ़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी का कोई ना कुछ इशू होगा जिसको हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। मोहम्मद अहमद का माइक ऑन था, वो मैं बंद कर देता हूँ। और किसी का भी माइक ऑन हुआ करे तो आप लोग मुझे इंडिकेट किया करें, क्योंकि मेरे पास यहाँ कंट्रोल होता है। ये क्लासेस पढ़ते हुए एक ऑनलाइन क्लासेस का एक फायदा भी है और एक नुकसान भी है। जो लोग पहले पढ़ चुके हैं वो फायदे नुकसान बताएंगे, शेयर करेंगे, ताकि हम बाकी दोस्तों को भी ऑन बोर्ड ले लें। क्योंकि सबसे पहले हमें ऑनलाइन के बारे में बात करनी है ना, तो ऑनलाइन क्लास पढ़ने के बेनिफिट्स जरा मैं चाहूंगा आप में से जो पहले पढ़ चुके हैं ऑनलाइन क्लास, वो बेनिफिट्स बताएं ऑनलाइन क्लास के। क्यों जी, कोई बेनिफिट नहीं। रिकॉर्डिंग अवेलेबल होती है, ट्रैवल टाइम सेम हो जाता है, स्टडी के लिए टाइम ज्यादा मिलता है। ठीक है, ट्रैवल टाइम बेसिकली घर जाता है, घर का खाना शाहनवाज को मिल जाता है। ठीक है जी, ओके। सबा फॉर्म में है, वो वहां से अटेंड कर रही हैं। ठीक है, ये सारे बेनिफिट्स हैं, बिल्कुल ठीक है। अब नुकसान क्या है, चलें डीमेरिट्स की तरफ आते हैं। चूंकि नहीं, डिसिप्लिन तो मैं माइक बंद कर दूंगा अहमद हसन, मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, असल उमर फारूक ने कहा स्टूडेंट रिलैक्स्ड रहता है, मैं डांट नहीं सकता। अब मैंने मोहसिन का कान खींचना है तो मोहसिन मेरे सामने नहीं है। ठीक है जी, शाहनवाज को मैंने ठुकाई करनी है तो शाहनवाज मेरे पास नहीं है। आप टीचर को नहीं देख सकते, ठीक है जी, टीचर आपको नहीं देख सकता, तो अब एक आवाज का सहारा रह जाता है। ठीक है जी, स्क्रीन से खींच लिया करे कान, नहीं मोहसिन मैं लाहौर बुला के कान खींच लूंगा। स्टूडेंट्स कैन चीट जी, ठीक है जनाब। तो ये सारे तो डीमेरिट्स रहते ही हैं जनाब। तो अब हमने इस डीमेरिट्स को मेरिट बनाना है अपना। हेलो अस्सलाम वालेकुम, होपफुली यू कैन सी मी। मैं इसलिए कहा कम से कम मैं एक दफा तो स्क्रीन ऑन कर लूं। ठीक है जी, सो अस्सलाम वालेकुम। लेकिन पाकिस्तान है, थैंक यू उमर, पाकिस्तान में होने की वजह से अगर मैं स्क्रीन ऑन रखूंगा तो स्पीड नेट की स्पीड स्लो हो जाएगी। सो ठीक है जी। अब हमने इस बैरियर को ओवरकम करना है। हम इस बैरियर को ओवरकम सिर्फ एक ही तरीके से कर सकते हैं, थैंक यू हमजा, कि आप सब इन्वॉल्व रहें। मैं भी इन्वॉल्व रखूंगा आपको, लेकिन जाहिर है, थैंक यू सबा, अब मैं एक लिमिट तक इन्वॉल्व रख सकता हूँ। मैं सवाल, मेरा इन्वॉल्व रखने का तरीका क्या होगा, मैं पूछूंगा हाँ भाई शबनम जवाब दें,
जाहिद कहाँ है, बड़े अरसे से आपने सवाल नहीं पूछा। हाँ भाई साथ समझ आ रही है। सो मैं कहूँगा हाँ जी मायदा क्या हाल है, ठीक ठाक हैं। बिनिश आपको पता चल रहा है, अरसलान समझ आ रही है। मीन आई विल ट्राई एंड कॉल मोस्ट ऑफ यू बाय नेम, बट सबको एक वक्त में कॉल करना तो वो नहीं है ना, पॉसिबल नहीं है। तो आप सब पे जिम्मेदारी बढ़ गई है ज्यादा, ठीक है। अब आप सबको जो है I'm teaching for so many years, or I have taught even the first class of online. I was the teacher. ठीक है जी, मैं जो बात आपसे कहना चाहता था, मेरा एक अपना एक्सपीरियंस जो आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि मैंने देखा है कि ऑनलाइन के स्टूडेंट्स ज्यादा सीरियस होते हैं। एंड आई विश कि मेरी ये जो अब तक की असेसमेंट है इतने सालों की स्कूल ऑफ डिस्टेंस लर्निंग के साथ, वो ऐसा ही रहे, क्योंकि उनको पता ये होता है कि हमारे पास कोई और चांस नहीं है। वी हैव टू लर्न हियर। देखिए जो फेस टू फेस है ना, वो फेस टू फेस तो उसके साथ दोस्त बैठा हुआ है, वो कहेगा अच्छा चलिए बात समझ आएगी, मैं दोस्त से पूछ लूंगा, मैं क्लास के बाहर टीचर से मिल लूंगा। अनफॉर्चुनेटली ऑनलाइन क्लास में ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। सो ऑनलाइन क्लास में ऑल ऑफ यू आर ड्यूली अलाउड कि आप सब लोगों को जहां जिस बात की समझ ना आ रही हो, आप लोगों ने, चूंकि एक सवाल है, मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं और वो 2 या 3 लाइनों का सवाल है, तो अगर शबनम 3 लाइनें टाइप करना शुरू करेंगी तो बहुत सारा वक्त होगा, मैं आगे गुजर जाऊंगा। तो इसका आसान तरीका यह है कि जब आप चाहते हैं, आप में से कुछ चाहता है मैं रुक जाऊं, तो आप चैट बॉक्स में क्यू टाइप कर दें। जब मैं चैट बॉक्स में क्यू देखूंगा तो मैं उसी वक्त बात अपनी रोक लूंगा और मैं उस बच्चे या बच्ची का इंतजार करूंगा कि वो अपना सवाल मुझसे पूछे और फिर हम आगे चलें। हमने इस लिमिटेशन को ओवरकम करना है। तो सॉरी, क्लास का रूल नंबर 1 ये है कि आपको सारी क्लास के दरमियान, जी मैं आता हूं शाहनवाज उस पे, सारी क्लास के दरमियान आप लोग जब चाहें आप लोग क्यू लिख सकते हैं और आप मुझे रोक सकते हैं कि सर हमारे सवाल का, शावेज, सॉरी शावेज इतने सारे नाम आ रहे हैं तो मैं एक आधा आपका नाम गलत लूंगा, माइंड नहीं करना, एडवांस अपॉलॉजी, ठीक है। फिर ठीक हो जाएगा, 1-2 दफा मुझे अपना नाम याद करेंगे ना, फिर ठीक हो जाएगा। तो इसी तरह मैं अगली बात कहने लगा था कि जब आप सवाल करें, कोशिश पहली हमारी ये होगी कि आप सवाल टाइप करके पूछ लें। लेकिन अगर आप समझते हैं, फॉर एग्जांपल ऐसे ही मैं कह रहा हूं, तैमूर समझते हैं, साथ समझते हैं कि भाई मैं इतनी मुश्किल बात टाइप नहीं कर सकता, फिर आप चैट बॉक्स में माइक लिखेंगे। तो उसका मकसद ये होगा कि आप माइक में मुझसे बातचीत करना चाहते हैं, सवाल पूछना चाहते हैं। ऑन अ लाइटर नोट, आम तौर पे ये जो क्लास के स्टूडेंट्स होते हैं वो इसको धमकी समझते हैं। वो मतलब सवा कहेगी कि मुझे चीज की समझ नहीं आई, तो मैं कहूँगा सवा मैं आपका माइक ऑन करूँ, वो कहेगी नहीं 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 सर मुझे समझ आ गई है। क्योंकि माइक ऑन करने में क्या होता है, वो बच्चे बिस्ती फील करते हैं ना, बिस्ती समझते हैं ना, बिस्ती इज एन एब्रीविएशन ऑफ अ वेरी क्यूट वर्ड, तो वो बिस्ती फील करते हैं, तो इसलिए उसको वो नहीं पूछते। इसी तरह अगर आप सबको पता हो तो इसके अंदर एक प्राइवेट चैट की भी ऑप्शन होती है। क्लास में मैं दोबारा से फिर पूछता हूं, तो या बल्कि मुझे पता चल गया हुआ है, हाँ सबा कही कह रही है ना, मुझे ही पता चल जाएगा पीछे सबा को डांट कहां से पड़ रही है। और अगर कोई लड़का कहीं दोस्तों के साथ कोई गपशप भी मार रहा है, पीछे से घर में बैठे हुए शबनम को अम्मा ने एक थप्पड़ लगा रहा है, तो वो मुझे सारी आवाजें आ जाएंगी, ठीक है जी। सो मैं खैर कुछ और कह रहा था, तो आप में से कुछ दोस्तों ने क्लासेस पहले ली हुई हैं, तो जब मैं पूछूंगा तो दे विल हैव एन एडवांटेज। एंड हम स्टूडेंट्स का एक मिजाज है ना, क्लास है 50 लोगों की, 100 लोगों की, मैं आपसे पूछूंगा कि हाँ भाई जर्मनी का कैपिटल क्या है, आप में से कोई एक जवाब दे देगा, तो बाकी सब क्या समझेंगे कि फर्ज कफाया अदा हो गया। एक शख्स ने सवाल का जवाब दे दिया तो सबकी तरफ से सवाल का जवाब आ गया, तो भाई ये फर्ज कफाया नहीं है।
फर्ज कफाया क्या होता है भी किसी को पता है? जी बताएं साथ, फर्ज कफाया क्या होता है? नहीं नहीं, अभी तक किसी ने सही जवाब नहीं दिया। हाँ जाहिद ने सही जवाब दिया। जैसे नमाज जनाजा फर्ज कफाया होती है, ठीक है जी, कि एक आदमी ने अगर नमाज पढ़ ली तो पूरे मोहल्ले की तरफ से नमाज अदा हो गई, ठीक है। तो भाई मेरे सवालों का जवाब देना फर्ज कफाया नहीं है, आईकेएस का पेपर फर्ज कफाया में नहीं आता, ठीक है। मुताहिर के जवाब देने से पूरी क्लास को वो बात समझ में नहीं आ जाएगी। तो इसलिए जब क्लास में मैं सवाल पूछूंगा तो आप सब ने अपना इंडिविजुअल जवाब देना है, स्क्रोल बॉक्स पे आंखें नहीं रखनी, ठीक है। उमर नकल नहीं मारनी कि हाँ भाई फलाने ये जवाब दे दिया तो मैं इसलिए नकल मार के वही जवाब दे दूं। हो सकता है जिसने जवाब दिया तुमसे वाले लाइटर नोट हो, तुमसे ज्यादा नालायक हो और उसने वो गलत जवाब दिया हो, तुम भी उसकी नकल मार के उमर भी नालायक हो जाए, ठीक है। तो इसलिए आप सबने इंडिविजुअल आंसर करना है। एंड सिमिलरली बेटा, जिन दोस्तों ने, मैं किसी को हाईलाइट नहीं करना चाहता, जिन दोस्तों ने पहले पढ़ा हुआ है वो कोशिश करें कि मुझे प्राइवेट चैट में जवाब दें, ठीक है। Even I will not mind that if I ask a question and every one of you answers that question to me in private chat, I will not mind it. हाँ लेकिन जो सवाल पूछना हो आपने, वो सवाल आपने प्राइवेट चैट में नहीं पूछना, वो सवाल आपने पब्लिक चैट में पूछना है, ताकि आपके बाकी क्लास फेलोज भी उससे बेनिफिट हासिल कर सके, ठीक है। तो रूल समझ आ रहे हैं आपको क्लास के? तो ये सारे रूल्स कौन एक जिम्मेदारी लेता है कि वो इन रूल्स को सम अप करेगा और अपडेट भी करेगा? सबा की जिम्मेदारी लगा देते हैं। सबा फॉर्म में बैठी हुई है तो वो लैपटॉप पे साथ साथ करती रहेगी। यहाँ जाहिद कह रहे हैं मेरी जिम्मेदारी लगा दें, ठीक है सबा। तो आपने फिर आपकी जिम्मेदारी लग गई कि आपने, ताकि बहुत सारे बच्चे भी ज्वाइन करते रहेंगे ना, तो आप ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप बन गया हुआ इस क्लास का? अच्छा, फॉर्चुनेटली मैं उस ग्रुप में अब तक नहीं हूं, ठीक है जी। तो जनाब मुझे भी इसमें डलवा दें, ठीक है जी। मैं अली रोहित इस सवाल का जवाब देता हूं। तो आप में से जिसके मैनेजमेंट के साथ ज्यादा अच्छे ताल्लुक आते हैं वो मैनेजमेंट से मिन्नत करके भाई मुझे भी डलवा दें। जी मैं तो खुद कह रहा हूं उमर फारूक साहब मेरी सिफारिश कर दें, ठीक है जी। और शावेज को भी डलवा दें। तो उमर फारूक साहब ये जिम्मेदारी ले रहे हैं कि वो सारी सिफारिशें उमर फारूक करेंगे, ठीक है जी। और वो सब लोगों को जो जो ग्रुप में शामिल नहीं है वो उसमें डाल देंगे। फड्डा नहीं करना मोहसिन जिंदगी में बेटा, फड्डा नहीं करते होते हैं। अच्छा मेरे बारे में कमिंग सून, ठीक है बेटी समझ लिया। ठीक है जी। हाँ मोहसिन लड़ाई नहीं करनी बेटा, बर्दाश्त करना है। ज्यादती भी कोई करेगा तो हमने बर्दाश्त करना है, हंसना है, ठीक है। चलो जी, तो अब मैं बात कर रहा था कि आई वुड प्रेफर कि आप लोग करें। इसके बावजूद देखिए कभी इंसान है ना, सारी चीजें क्लास में समझ नहीं आई, तो जो व्हाट्सएप ग्रुप है उस व्हाट्सएप ग्रुप को हम यूज करेंगे एकेडमिक डिस्कशन के लिए भी, ठीक है जी। तो अगर लेक्चर से मुतल्लिका कोई बात होगी और पिछले तमाम लेक्चर से मुतल्लिका, क्योंकि जो लाइव क्लास होगी उसमें मेरा ऑब्जेक्टिव होगा कोर्स कवरेज का भी ख्याल रखना है ना, कि हमने साथ साथ सिलेबस को भी लेके चलना है। तो हम लाइव क्लास से मेरा ज्यादा एम्फेसिस होगा कोर्स कवरेज के ऊपर, लेकिन जाहिर है इसमें आप सब डिफरेंट इंसान हैं और उन सब के अपने अपने प्रॉब्लम्स हैं। तो आप अपने अपने प्रॉब्लम्स व्हाट्सएप ग्रुप में पूछिए, और उस व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी मैं 24/7 तो नहीं कहता, लेकिन मैं इंसान हूँ, 5-6 घंटे सोता हूँ, लेकिन ऑलमोस्ट 16-17 आवर मैं काम कर रहा होता हूँ। सो मैं उस सब में आपको देख रहा हूँगा, बट मेरी ख्वाहिश होगी कि फॉर एग्जाम्पल जो सवाल पूछे उसका जवाब भी आपके दोस्तों में से कोई दे। ऐसे कह रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल अगर शबनम बेटी ने सवाल पूछा है तो सबा उसका जवाब दें, उमर ने सवाल पूछा है तो मोहसिन जवाब दें। मैं तब इंटरफेयर करूं जब आप लोगों के बस से बाहर बात हो जाए या कोई मुश्किल बात हो,
ठीक है। बेटी मैं सवाल यही कह रहा हूं कि आप मैसेज करें, लेकिन जो भी मैसेज करे अगर उसका कोई दोस्त जवाब दे सकता है तो वो जरूर जवाब दे। हाँ, आपने सवाल पूछा और जाहिद ने जवाब दिया और मुझे लगा कि जवाब गलत है तो मैं इंटरफेयर करूंगा, लेकिन अगर मैं स्क्रॉल सारी पढ़ूंगा, लेकिन अगर मुझे लगेगा ना कि मैं अगर इंडिविजुअल जवाब देता रहूंगा बेटा तो वो बहुत टाइम जाया होगा ना। तो आप लोग आपस में पढ़ें एक, ताकि आपका क्लास का भी तो आपस में भी तो आप लोगों ने एक बॉन्ड पैदा करना है ना। तो आप लोग आपस में एक दूसरे के सवालों का जवाब दें, ताकि जब मुझे लगे कि यहाँ अब मैं पढ़ूंगा, सबके सवाल जवाब पढ़ूंगा, जहां मुझे जरूरत लगेगी मैं इंटरफेयर भी करूंगा बीच में, लेकिन आप लोगों ने आपस में तो बॉन्ड पैदा करना है ना। तो इसलिए क्लासों के आप सवाल पढ़ें और जवाब दें, उससे पूछें। और जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें तो मैं इंशाल्लाह पेपर के टाइम तक आपके साथ अटैच रहूंगा। फिजिकल क्लासेस तो खत्म हो जाएंगी जुलाई में, तो वो तो पेपर के दिन भी सुबह तक मैं आपके साथ अटैच हूंगा उसके व्हाट्सएप ग्रुप में। तो वो सारी बातें, हाँ मेरी एक इसमें व्हाट्सएप ग्रुप में सवा आपने व्हाट्सएप ग्रुप के लिए भी रूल्स बनाने हैं, और वो पहले मुझे आपने इंडिविजुअली वेट कराने हैं मुझसे। जो भी आप सभा रूल बनाएंगे, मैं अपना सेल नंबर यहां लिख देता हूं, वो आप मुझसे इंडिविजुअली वेट कराएंगे पहले ग्रुप में डालने से पहले। सो मैंने अपना नंबर यहां लिख दिया 0321840592 आपने उस व्हाट्सएप ग्रुप में हदीसें नहीं भेजना शुरू कर देनी। मतलब मैं हदीसों के खिलाफ नहीं यार, मैं कोई मुसलमान हूं, मेरा हदीस के बगैर गुजारा नहीं, कुरान और सुन्नत के बगैर गुजारा नहीं है, लेकिन ये ना हो कि सुबह हम व्हाट्सएप ग्रुप खोलें तो 20 लोगों ने सुबह खैर का मैसेज डाला हुआ हो, 4 लोगों ने हदीसें डाली हुई हो, 5 ने पॉलिटिकल जोक्स डाले हुए हो। आई विल नॉट टॉलरेट दैट। जो व्हाट्सएप ग्रुप होगा उसका सोल पर्पस सिर्फ एकेडमिक्स होगा। अगर आप में, ठीक है, पहले भी रिस्ट्रिक्शन है, मैं दोबारा मैं इस पर थोड़ी सख्ती करूंगा, इस पर बिल्कुल नाराज नहीं होना, ये नहीं कि बाद में जाहिद नाराज हो जाएगा सर मैंने आपसे कहा था आपने मुझे ग्रुप से निकाल दिया। ठीक है जी। सो आई विल बी, मैं मिसाल दिया जाहिद बेटे, किसी का नाम लेने का मकसद उसको टारगेट करना नहीं होता। मैं जैसे सबा का, आपका, शबनम का, जो भी मुझे नाम नजर आते हैं लेता हूं तो उसका मकसद सिंबॉलिकली होता है। तो मैं तो, मेरे लिए तो अब सब बच्चे बराबर हैं, तो अगर मैं किसी के खिलाफ भी कोई एक्शन लूंगा तो वो सबकी बेहतरी के लिए होगा। ठीक है। तो वो व्हाट्सएप ग्रुप सिर्फ एकेडमिक डिस्कशन होनी चाहिए। इसी तरह किसी को फीस का प्रॉब्लम है, किसी का लेक्चर नहीं ऑन हो रहा, तो फिर आप फिर भी उस ग्रुप को मत छेड़ें। उस ग्रुप के अंदर अगर आपके टेक्निकल इश्यूज हैं तो जाहिद किलाशी का नंबर अवेलेबल है, या जो भी टीम आपकी टेक्निकल टीम है उससे राब्ता करें। जो व्हाट्सएप ग्रुप है इट शुड बी लिमिटेड जस्ट फॉर एकेडमिक्स, तभी हम उस व्हाट्सएप ग्रुप का बेहतरीन इस्तेमाल कर सकेंगे। वरना मैं भी अगर सुबह उठ के मुझे 25 सुबह खैर के मैसेज देखने पड़े, 40 और मैसेज देखने पड़े, 15 पॉलिटिकल मैसेज देखने पड़े, तो मैं भी बोर हो जाऊंगा उससे, मैं अपनी ग्रुप नहीं देखूंगा फिर। तो इसलिए व्हाट्सएप ग्रुप को प्योरली फोकस करना है हमने फॉर एकेडमिक्स ओनली। हाँ, आप मुझे कुछ इंडिविजुअली शेयर करना चाहते हैं तो मेरा नंबर आपके पास अवेलेबल है। ठीक है जी। और जो हमारा ये ऑफिशियल रिलेशनशिप है यही हमारी आपस का ताल्लुक है ना, तो वही जबरदस्त तरीका है। ठीक है जी। तो ये तो थोड़ा सा था ऑनलाइन के बारे में। ऑनलाइन क्लासेस के अंदर हमने अपना कम्युनिकेशन बैरियर इस तरीके से खत्म करना है, वो मैंने आपको बता दिया है कि जब मैं सवाल पूछूं तो आप सब जवाब दें, न्यूमेरिक्स की कैलकुलेशंस का सब लोग साथ साथ जवाब दें, सब लोग इन्वॉल्व रहें, क्लासें अटेंटिवली पढ़ें। और हजरत इमाम सादिक रहमतुल्लाह अलैह से एक शख्स ने पूछा कि जी ऐसे ही है, तो इमाम सादिक रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने पूछा कि मैं फलां शहर में जा रहा हूं तबलीग के लिए, तो मुझे कोई नसीहत करें। तो उन्होंने कहा कि भाई मेरी नसीहत ये है कि कोशिश करना कि तुम्हें तबलीग के लिए जुबान का इस्तेमाल ना करना पड़े, तुम्हारा कंडक्ट एक तबलीग हो। तो बेटे यही चीज यहां पे भी है, हम अपने कंडक्ट के जरिए इस ग्रुप को सक्सेसफुल बनाएंगे और एकेडमिक अपना ऑब्जेक्टिव अचीव करेंगे।
क्लासेस के दरमियान बातचीत करते हुए बहुत सारे सवाल मैं सॉल्व भी करूंगा आपके साथ, ठीक है। आई एम यूज्ड टू राइटिंग ऑन दिस डिजिटल स्क्रीन्स। हाँ, मेरी हैंड राइटिंग थोड़ी बहुत जरा, जैसे डॉक्टर होते हैं ना, वो डॉक्टरों की जो नुस्खा होता है वो सिर्फ मेडिकल स्टोर वाले ही पढ़ सकते हैं। उसकी वजह ये होती है कि वो डॉक्टर्स इतनी चीजें लिख रहे होते हैं कि लिख लिख के उनकी लिखाई खराब हो गई होती है। तो मेरी लिखाई भी कहीं कहीं खराब हो जाएगी, तो आप लोग मुझसे पूछ लीजिएगा कि क्या लिखा हुआ है, तो हम उसको ठीक कर लेंगे। जैसे मेरी बीएफडी की जो क्लास है सी फैप में, तो वहां पे एक बच्ची है सादिया जैनब, वो उसने अपने जिम्मे ये काम लिया हुआ है कि वो हर क्लास के बाद जो मैं नोट्स लिखता हूँ वो उसको साफ सुथरे पेज पे लिख के ग्रुप में शेयर करती है, ताकि बाकी लोगों का बेनिफिट हो जाए। इसी तरह एक और लड़का है, उसके अंदर वो जो मैं सवाल कराता हूं तो वो उसको बाद में टाइप करके ग्रुप में शेयर करता है। अब ये सारी पॉजिटिव कॉन्ट्रीब्यूशन हैं टुवर्ड्स द ग्रुप। सी फैप में बीएफडी है बेटा, आई टीच बीएफडी इन सी फैप। जी जी, मैं आ रहा हूं उस पर। अब मैं जनरल अहमद पहले सारी बातें करना चाहा था ऑनलाइन का बैरियर दूर करने के लिए, क्योंकि क्लास में मौजूद बहुत सारे दोस्त ऑनलाइन क्लास पहली दफा ले रहे थे, तो पढ़ाने से पहले उस मोड के बारे में क्लियर करना बात जरूरी थी, जिस मोड के जरिए हमने सारी कम्युनिकेशन करनी है। उसके बाद आई हैव मेनी थिंग्स टू डिस्कस विद यू। ऑनलाइन क्लासेस, उनके कंडक्ट, मेरे आपके साथ रिलेशनशिप के बारे में किसी के जहन में कोई क्वेश्चन हो तो वो क्यों लिख दे, ताकि फिर मैं ऑनलाइन से बाहर आ जाऊं और पढ़ाई की बातें करनी शुरू करूं। जी सबा, आई वेट फॉर योर क्वेश्चन। सबा, उसमें अगर आप कॉल मत करें मुझे, ठीक है। वो आप रूल में लिख दीजिएगा, मैं अभी अब बताता हूं बेटा। उसका हल ये है कि आप वॉइस ओवर करें मुझे पर्सनल। वॉइस ओवर भी तो कॉल ही होती है ना। आपको एक सवाल समझ आ रहा है, क्लास क्वेश्चन नंबर 25 की वर्किंग 2 के अंदर फलां चीज नहीं समझ आ रही, तो आप मुझे वॉइस ओवर पे करें कि सर मैं सबा बोल रही हूँ। वो आप 2-4 दफा जब करेंगे मैं वैसे ही वाजे पहचान लूंगा, बंदे पहचान लूंगा। सर मैं सबा बोल रही हूँ, मुझे क्वेश्चन नंबर 23 की वर्किंग 2 में ये कैलकुलेशन के कॉन्सेप्ट की समझ नहीं आ रही है, 25 से क्यों डिवाइड किया है, 100 से क्यों मल्टीप्लाई किया है। सो वॉइस ओवर यूज करें। जहां कहीं आपको मुझसे बात करनी हो वॉइस, और मैं भी ग्रुप में, मेरे लिए भी आई एम बैड एट टाइपिंग। मैं आप यंगस्टर्स की जगह तरह जल्दी जल्दी टाइप नहीं कर सकता उसमें की पैड पे, तो मैं वॉइस ओवर से जवाब दिया करूंगा। ओके, ऑनलाइन के बारे में किसी और ने कोई बात करनी हो तो गुड, चलें जनाब। अब हम आ जाते हैं ऑनलाइन के बारे में, किसी और ने कुछ नहीं पूछना, तो अब हम आ जाते हैं अपनी स्टडीज की तरफ। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी बातचीत। हमारा पेपर है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। सुना इस पेपर के बारे में? सीफैप का सबसे आसान पेपर है, बस सुबह सो के उठ के जाएंगे और पेपर हो जाएगा। कोई बात किसी ने नहीं सुनी कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के पेपर के बारे में? वेरी डिफिकल्ट, ओके, डिफिकल्ट पेपर। तो ये पेपर डिफिकल्ट पेपर है, ऐसा ही है। आप जैसे जैसे सी फैप में चलते हैं तो जो क्लास के लास्ट 3 पेपर्स हैं, जाहिर है FAR 2, सी मैक और ऑडिट, वो तीनों टफेस्ट हैं पिछले 6 पेपर्स के मुकाबले में। नाउ डे 1 में हम अपने चैलेंज को देखते हैं कि ये हमारा सी मैक का पेपर क्यों मुश्किल है। व्हाट मेक्स दिस सी मैक पेपर अ डिफिकल्ट पेपर? एनी व्यूज?
ओके ओके, ठीक है ठीक है, ओके, ठीक है ठीक है जी। मैं ना लेट मी शेयर विद यू द रीजंस। बहुत सारे लोगों ने सही रीजन लिखा। पहली चीज है लेंथ ऑफ सिलेबस। सिलेबस बहुत लंबा है इस पेपर का, ठीक है जी, यस। और अब साथ साथ उसका हल भी लिखेंगे। सिलेबस चूंकि बहुत लंबा है तो उस सिलेबस को लंबा होने की वजह से हम आपके नंबर ऑफ आवर्स मेरे साथ इंटरेक्टिव आवर्स ज्यादा होंगे। अभी चूंकि क्लासेस का स्टार्ट है तो अभी मैंने घंटे की क्लास रखी हुई है। लेटर ऑन जाके मैं शायद इस क्लास का टाइम ड्यूरेशन बढ़ा दूं, संडे ऑन कर दूं। ये सारा कुछ हम वक्त के लिहाज से देखेंगे कि हमें क्या क्या कुछ करना पड़ता है। जैसे आपके FR2 के जो टीचर हैं हाफिज साहिद साहब, उन्होंने पहले दिन ही 1.25 घंटे की क्लास रखी हुई है। तो लेंथ ऑफ द सिलेबस, मोशन अगेन ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव इशू है और मैंने मना किया एडमिनिस्ट्रेटिव इशू मेरे साथ नहीं डिस्कस करेंगे। ये आप, ठीक है, आप एडमिनिस्ट्रेटिव इशू जो एडमिनिस्ट्रेटिव टीम है उसके साथ करेंगे। ऑल्दो आई एम प्रिंसिपल, लेकिन मैं इस वक्त आपके पास एज अ टीचर खड़ा हुआ हूं। मैं अगर एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज डिस्कस करूंगा तो फिर टीचिंग इफेक्ट होगी। सो आप एडमिनिस्ट्रेशन टीम से डिस्कस करें कि क्या इशू है। टाइम पहले हो सकता है, मुझे तो जो प्लानर्स हैं वो जो टाइम कहेंगे मैं उसको पढ़ा दूंगा। ओके, लेंथ ऑफ द सिलेबस is our first challenge. So we'll be handling this challenge by increasing our interaction, and I'll be keeping a very detailed and rigorous interaction with you people. The second thing which makes this paper difficult is what Sabha was indirectly referring to, and that is length of ICAP paper. ये जो पेपर है इसके बारे में आम तौर पे ये कहा जाता है कि जो सीमैक का नॉर्मल पेपर है वो 3.5 घंटे का पेपर होता है। उसकी वजह वही है जो भी आप दोस्तों ने हाईलाइट की है कि उसकी वजह क्या है कि आपकी प्रैक्टिस नहीं होती, ठीक है जी। खासकर अब जब मैं सवाल दूंगा, मेरी मजबूरी है कि मैंने सवाल तो देना है आप लोगों को। मैं कहूंगा यार क्लास में क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करना शुरू कर दें, और अनफॉर्चुनेटली आप में से कोई भी मेरे सामने फिजिकली आंखों के सामने नहीं है। अगर आप लोग मेरी आंखों के सामने हो तो मैं कहूँ अभी बेनिश सीधी होकर बैठ जा, हमजा क्वेश्चन क्यों नहीं कर रहा, कौसर ये साथ कोनी क्यों मारी हो अपनी फ्रेंड को, ठीक है, अली कैलकुलेशन नहीं कर रहे, तो मैं आपकी फिजिकल एडमिनिस्ट्रेशन नहीं कर सकता। उसमें होता क्या है ऑनलाइन क्लास में कि क्लास में सिर्फ 2 या 3 लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं, साथ साथ बाकी लोग आराम से रेस्ट कर रहे होते हैं, और ये जो मोबाइल नामी बीमारी है उस बीमारी के जरासीम उनके अंदर दाखिल हो जाते हैं, और कुछ नहीं होगा तो क्लास में क्लास पढ़ते पढ़ते व्हाट्सएप देखना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो बेटा मैंने पहले क्वेश्चन कर रहा हूं कि आप लोगों ने ये काम नहीं करना, ठीक है मोहसिन, आप लोगों ने मेरे साथ साथ क्वेश्चन सॉल्व करना है और पूरी ईमानदारी के साथ करना है कि जैसे आप लोग मेरी आंखों के सामने बैठे हुए हैं और आपने उसको साथ साथ उसको लेके चलना है। तो जब आप इंशाल्लाह ये काम कर लेंगे तो फिर आप लोगों ऑटोमेटिकली लेंथ ऑफ पेपर का टाइम आपका एडजस्ट हो जाएगा। तो ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए ये लेंथ ऑफ पेपर एक बड़ा चैलेंज है। नेक्स्ट है एक्सटेंट ऑफ टेस्टिंग। ये भी एक इशू है जिसको समझने की जरूरत है आज डे 1 में हमें कि ये क्या है। मैं इसके लिए आपके सामने जो नॉलेज होती है, इल्म है, उस इल्म का एक वर्टिकल प्रोग्रेशन बनाता हूं। आईकैप की जो अकाउंटिंग रिलेटेड पेपर्स हैं, आईकैप का अकाउंटिंग का पहला पेपर होता है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। वो इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग के बाद FAR1 और FAR1 के बाद FAR2, और जो FAR1 का पेपर है वो बेस बनता है 2 पेपर्स की। FAR1 का पेपर बेस बनता है FAR2 के पेपर की और CMAC के पेपर की। चूंकि रिस्पांस टाइम कम था हमारे पास और थोड़ा मेरे
23 मार्च के इवेंट की वजह से मैं क्लास में 15 मिनट लेट आया था, हमारी एक सेरेमनी चल रही थी, तो मैंने पूछा नहीं। बट आई एम श्योर कि आप सब लोग FAR1 पहले पढ़ चुके हैं। अगर किसी ने अब तक FAR1 नहीं पढ़ा तो वो हाईलाइट करे। अच्छा, एक और चीज बेटा, चैट बॉक्स में आपको पॉजिटिव अश्योरेंस नहीं देनी, वरना स्क्रोल बहुत ऊपर चला जाया करेगा। तो हमारा यहाँ नेगेटिव आंसरिंग है। नेवी का एक बेसिक रूल होता है, नो न्यूज इज गुड न्यूज। जब किसी सबमरीन के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं आ रही होती तो कहते हैं गुड न्यूज है। तो मेरी क्लास का भी रूल है, नो न्यूज इज गुड न्यूज। जब आप चैट बॉक्स में कुछ नहीं लिखेंगे, इट मींस का पॉजिटिव अश्योरेंस होगी। सो अगर आप लोग पास कर लिए हुए तो अच्छी बात है, पहले पढ़ लिया हुआ है तो जबरदस्त है, नहीं पढ़ा हुआ तो कम से कम साथ साथ जरूर पढ़ना है, इसको डिले नहीं करना। ठीक है जी। सो FAR1 आई अंडरस्टैंड कि आप लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है या साथ साथ पढ़ रहे हैं। इसी तरह इस नॉलेज का आगे भी प्रोग्रेशन है। ठीक है जी। ये तो है कैफ जो अकाउंटिंग है, इसके बाद आगे जाके एडवांस अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का पेपर आना है, और CMAC के पेपर के बाद आगे जाके BFD का पेपर आना है। ठीक है जी। तो अब जो मेरा पेपर है ये दरमियान में है। ठीक है, इसमें से कुछ ये मेरा पेपर है, कुछ इल्म ऐसा है जो मैं समझता हूं कि आप पहले से ले चुके हैं, FAR1 की नॉलेज आपके पास पहले से है, और कुछ चीजें ऐसी हैं जिनकी नॉलेज आपने अभी आगे जाके लेनी है। अभी आपने BFD का पेपर पढ़ना है। ये जो इस तरह की स्कीम है, ये ICAP की स्कीम है, इसको भी मैं थोड़ा सा आपके साथ आज पहले दिन में बात करना चाहता हूं। जो पुरानी ICAP की स्कीम थी उसमें हम पहले फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ते थे, उसके बाद कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ते थे, उसके बाद ये कैफ लेवल पे या मॉड्यूल डी लेवल पे पढ़ते थे, उसके बाद मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ते थे, और उसके बाद BFD पढ़ते थे। और ये तब होता था जब फाइनल के 8 पेपर होते थे। उसके बाद ICAP की स्कीम रिवाइज हुई, फाइनल के का नाम रख दिया गया CFAP के 8 पेपर्स को 6 पेपर्स में मर्ज कर दिया गया और 2 नए पेपर MSA के इंट्रोड्यूस किए गए। अब चूंकि फाइनल के 8 में से 6 पेपर हो गए थे, तो जो CA फाइनल के 2 पेपर्स पहले थे IT, वो विड्रॉ कर लिया गया और मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पेपर ब्रेक कर दिया गया। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पेपर को D लेवल पे लाके इसका नाम रख दिया गया कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो ये वो पॉइंट है जो मैं आपको यहां समझाने की कोशिश कर रहा हूं। एक्सटेंट ऑफ टेस्टिंग, क्योंकि अब कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के पेपर के अंदर कुछ चीजें ऐसी हैं जो पहले फाइनल लेवल पे मैनेजमेंट में टेस्ट होती थी, तो क्वेश्चंस का लेवल बहुत हाई है, लेवल ऑफ टेस्टिंग बहुत हाई है। तो इस पेपर का एक चैलेंज जो है वो एक्सटेंट ऑफ टेस्टिंग है कि टेस्टिंग का लेवल हाई है। मैं आपसे ये नहीं कहूंगा कि इतना मुश्किल सवाल नहीं आता। FAR2 के पेपर क्लास के अंदर कुछ स्टैंडर्ड्स हैं और कुछ स्टैंडर्ड्स नहीं है। ऑडिटिंग के अंदर कुछ ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, कुछ ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स नहीं है। जो नहीं है उनसे सवाल नहीं आएगा। मुझे ये सहूलत हासिल नहीं है, मेरे पैकेज में ये फैसिलिटी नहीं है। सो मेरे पैकेज के अंदर जो पेपर मैं पढ़ाने जा रहा हूं उसमें जो फाइनल का पहले मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पोर्शन था, उसका सिग्निफिकेंट पोर्शन इस कॉस्ट अकाउंटिंग के पेपर के अंदर डाल दिया गया है, और दोबारा जाके उसने आगे जाके BFD के पेपर में टेस्ट भी होना है। तो जो हम क्लासेस पढ़ रहे हैं, इन क्लासेस की एक बैकग्राउंड है। आप मेरे पास दरमियान के पेपर के लिए आए हैं, कुछ चीजें आप पहले पढ़ के आए हैं, कुछ चीजें हैं जो अभी आगे जाके इस क्लास की पढ़ाई की बेस पे आपने आगे जाके BFD पढ़नी है। तो मेरे इस पेपर का जो चैलेंज नेक्स्ट है वो है एक्सटेंट ऑफ टेस्टिंग, कि इसमें आपको बहुत मुश्किल सवाल भी आएंगे। तो घबराना नहीं है, हम मुश्किल से मुश्किल सवाल इंशाल्लाह मिलके इस क्लास में आपके साथ मिलके सॉल्व करेंगे। CMAC के पेपर के अंदर जो हमें चौथा चैलेंज आता है
वो है नो स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट्स। आई अंडरस्टैंड कि आप सबने फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ी है या पढ़ रहे हैं, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग तो फॉर्मेट की गेम है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर फॉर्मेट्स होते हैं। आप सबने IAS 7 पढ़ लिया होगा या पढ़ रहे होंगे कैश फ्लो का, तो IAS 7 का सवाल तो ठीक ही तब होगा जब आप IAS 7 की कैश फ्लो IAS 7 के फॉर्मेट पे बनाएंगे। अगर आप IAS 7 की कैश फ्लो IAS 7 के फॉर्मेट पे नहीं बनाएंगे और कैश फ्लो बेशक टैली है, आपको एग्जाम में नंबर नहीं मिलेंगे। अब आप जब FAR 2 पढ़ेंगे तो आपको बैलेंस शीट जो है, जिसको स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन आप कहते हैं, वो IAS 1 और कॉर्पोरेट लॉ के असूल के मुताबिक बनानी पड़ेगी। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर फॉर्मेट्स होते हैं। ये जो मेरा पेपर है, अभी क्लास में किसी ने थोड़ी देर पहले हिंट किया था कि ये डिसीजन मेकिंग है, तो डिसीजन मेकिंग के अंदर तो कोई फॉर्मेट नहीं है। आप में से कोई 2-3 लड़के मुझे बताएंगे कि उन्होंने किस कलर की शर्ट पहनी हुई है, जस्ट ऐसे ही। मैंने व्हाइट कलर की शर्ट पहनी है, ठीक है जी। अब मैं ये देखिए, अब ये देखिए, सब ने डिफरेंट हो सकता है। मैं जब पूछूं तो आप सब कहें कि मैंने अपनी बेस्ट शर्ट पहनी है, लेकिन मेरी बेस्ट शर्ट व्हाइट है, साहब की बेस्ट शर्ट ग्रीन है, अली शोजब की बेस्ट शर्ट पर्पल है, एक दोस्त की ग्रे है, एक दोस्त की ब्लैक है। तो बेस्ट का कोई असूल तो नहीं है ना, डिसीजन मेकिंग का रूल नहीं हो सकता। या तो यूनिफॉर्म बना देते। तो समझ आ रही मेरी बात की? फाइनेंशियल अकाउंटिंग यूनिफॉर्म बना देती है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में सबने सफेद शर्ट पहननी है, सबने इनकम स्टेटमेंट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो IAS के मुताबिक बनानी है, तो सबने सफेद शर्ट पहननी है। मेरा पेपर कहता है जौन से मर्जी रंग की शर्ट पहनो, वो तुम्हें अच्छी लगनी चाहिए। अब हमारे पास डिसीजन मेकिंग की चॉइस आ गई। अब हम में से कोई व्हाइट पहन के आया है, कोई ब्लू पहन के आया है, कोई ग्रे पहन के आया है, कोई ब्लैक पहन के आया है, और हम अपने लिहाज से अपनी अपनी अच्छी अच्छी शर्ट्स पहन के आए हैं। तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट्स का ना होना ये मेरे पेपर का एक और चैलेंज है। So I would invite all of you to be thinking at all the times, to be questioning। मैं सोच पे पाबंदी नहीं लगाऊंगा। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के टीचर की मजबूरी है, उनको आपकी सोच पे पाबंदी लगानी पड़ेगी कि नहीं भाई सबा, ये IAS 7 का कैश फ्लो का फॉर्मेट ही फॉलो करना है बेटा आपने। इसमें आप मुझसे बहस नहीं कर सकती कि ये चीज टोटल के नीचे मैं लिखूंगी। मेरे पेपर में ऐसी लिमिटेशन नहीं है। मैं कहूंगा अच्छा टोटल के नीचे लिखना है, चलो देखते हैं, सोचते हैं क्या करना है। सो ये रीजंस हैं कि जिन रीजंस की वजह से हमारा ये पेपर जो CMAT का है, ये एक डिफिकल्ट पेपर समझा जाता है। ठीक है, वक्त की किल्लत है, वक्त की गिरानी है, तो आज की क्लास का टाइम खत्म हो गया है, अगले टीचर भी आ गए हैं। एनीवे, आज बेसिक क्लास का मकसद आज का अगर सम अप करें तो मेरा एक बेसिक मकसद आज आपके साथ आइस ब्रेकिंग था। आप सब दोस्तों का अपने साथ और ऑनलाइन क्लासेस के साथ एक इनिशियल बॉन्ड क्रिएट करना था कि आपके और मेरे और हमारे दरमियान, ये स्कूल ऑफ डिस्टेंस लर्निंग है, इनके दरमियान एक ऑनलाइन बॉन्ड क्रिएट हो जाए। इसके अलावा सेकंड हमारा मकसद ये था कि आप ऑनलाइन स्कूल और ऑनलाइन टीचिंग के साथ फेमिलियर हो जाएं, और थोड़ा सा मैंने जितना वक्त मिला उसमें मैंने आपको पेपर के बारे में थोड़ा सा गाइडेंस दी। अभी अगर अल्लाह ने जिंदगी दी तो कल की क्लास का आगाज हम एक ब्रीफ रिवीजन करेंगे इन बातों की, और फिर मैं स्टडी मटेरियल की तरफ आऊंगा कि हम स्टडी मटेरियल क्या लेंगे, टीचिंग सीक्वेंस क्या होगा, मैं आपसे क्या एक्सपेक्ट करता हूं कि आपके पास रोज क्या होगा, ये सारी बातें करेंगे। अगर आज के लेक्चर में से किसी ने कुछ पूछना है तो क्यों लिख दे, अदरवाइज मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम एंड अल्लाह हाफिज, और जिंदगी रही तो कल इंशाल्लाह मुलाकात होगी। मैं अवेलेबल हूँ एक आध मिनट, अगर कोई दोस्त क्यों लिखे तो। ओके जी, अल्लाह हाफिज।